बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हमने पढ़नी है एक्सरसाइज 7.5। तो इससे पहले हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 7.4 जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में थी, और आज हमने जो पढ़नी है वो एक्सरसाइज 7.5 में ज्योमेट्रिक। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास 12 हैं। तो जो हमारे पास मार्क्स सिलेबस है उसके मुताबिक जो हमने क्वेश्चंस करना है वो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमने मार्क्स सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चंस में सेम ही है, फॉर्मूला भी सेम यूज होगा, जस्ट ज्योमेट्रिक मीन्स की वैल्यू चेंज होगी। यानी क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने होंगे, 3 में 3 एंड 4 में 4। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है उसमें हमने 5 यानी 5 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने होंगे। तो लेट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 8। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1, और सेकंड जो पार्ट है हमारे पास वो 3 एंड 81। यानी वो कह रहा है कि आपने कोई 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। एक तो हमें पार्ट 1 के यानी 1 और 8 के दरमियान, और दूसरा उसने जो दिया है 3 एंड 81। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमारे पास यानी इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स, यानी 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं किसके दरमियान, बिटवीन जो हमारे पास पार्ट 1 है वो है हमारे पास 1 एंड 8, और जो पार्ट सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है हमारे पास 3 एंड 81। यानी ये क्वेश्चन है, एक तो पार्ट ये हो गया, इसके दरमियान हमने 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने, और दूसरा ये हमारे पास है। तो लेट्स हम पहले हम पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, 1 एंड 8। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके दरमियान, यानी दो हमें जो नंबर्स दिए गए हैं इनके दरमियान हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है 2 ज्योमेट्रिक मीन। तो लेट्स पहले तो हम सपोज करेंगे कि हमारे पास 2 ज्योमेट्रिक मीन कौन से हैं। तो लेट G1 एंड G2 बी 2 ज्योमेट्रिक मीन्स, यानी G1 और G2 हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है। जबकि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इन 2 ज्योमेट्रिक मीन को आपने इंसर्ट करना है 1 और 8 के दरमियान। तो इंसर्ट करते हैं हम। पहला नंबर हमारे पास 1 है, इसके दरमियान हमें इंसर्ट करना है G1 को, उसके बाद G2 को, और लास्ट में जो दूसरा नंबर है हमारे पास वो 8 है। ये हमारे पास क्या बन गया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया है। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है, ए होता है हमारे पास। तो ए की वैल्यू 1 आ गई। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 4। तो हम n की वैल्यू क्या लेंगे इधर, 4। जबकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, a1 a2 a3 एंड a4। तो हमारे पास जो टोटल टर्म है वो कितनी होंगी, 4। तो a4 जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो क्या है, 8 है हमारे पास। तो हमारे पास a4 की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। तो अब हमारे पास इधर r नहीं है, यानी कॉमन रेशियो होती है, वो हमने फाइंड करना है पहले। वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला है, an is equal to arn-1। अब हमारे पास जो गिवन डेटा है उसमें n की वैल्यू 4 है। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन में पुट करेंगे n की वैल्यू। तो n की वैल्यू पुट करें इसमें, तो a4 a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। तो हम इसमें पुट कर देंगे, a1 आ गया। उसके बाद r हमारे पास नहीं है, r हमें फाइंड करना है। तो r इस इतना रहेगा। मुझे n की जगह में क्या लिखना है, 4 लिखना है, -1। तो क्या होगा, a4 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 8। तो हम क्या करेंगे, a4 की जगह पर 8 लिख देंगे। उसके बाद 1 से कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई हो तो उससे कोई फर्क यानी कोई चेंज नहीं होता। तो हमारे पास
जार 8 होता है, 2 2 जार 4 होता है, 2 1 जार 2 होता है। तो हमारे पास कितने टाइम 2 है, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास कितने टाइम है, 3 टाइम है। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब। अब यहाँ पर अगर देखें आप जो एक्सपोनेंट है, दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर भी एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट से कैंसिल करें तो हमारे पास जो r की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। ये हमने फाइंड करनी थी r की वैल्यू। हमारे पास अब r भी आ गया। हमने क्या फाइंड करना है, g1 एंड g2 यानी 2 जो ज्योमेट्रिक मीन्स है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाएंगे। वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, g1 के लिए हम क्या करेंगे, ar यानी a भी हमारे पास मौजूद है और r भी। a की वैल्यू हमारे पास 1 है और r की वैल्यू 2 है। तो इस इक्वेशन को पुट करें, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है और r की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। तो इधर हम 2 पुट कर देते हैं। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 ही आ जाएगा। किसी भी चीज को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज हमारे पास आती है, तो 2 आ गया। ये हमारे पास g1 की वैल्यू आ गई है। दूसरा हमने क्या फाइंड करना था, g2 फाइंड करना था, ज्योमेट्रिक मीन 2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, g2 इज इक्वल टू ar स्क्वायर, यानी r का हमने स्क्वायर ले लिया। दोनों वैल्यू हमारे पास मौजूद है, जस्ट इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और r की वैल्यू 2 है, तो इधर पुट करें तो 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4 होता है। तो हम क्या लिखेंगे 1 into 4, जो 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा, 4 ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो g2 की वैल्यू क्या आई है 4 आई है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 8। हमारे पास जो 2 ज्योमेट्रिक मीन आए वो कौन से हैं, एक g1 2 आया है और g2 4 है। तो हम क्या लिख सकते हैं इधर, यानी जो हमने लेट किए थे जो 2 ज्योमेट्रिक मीन वो हमारे पास क्या है g1 एंड g2। इधर हम अगर पुट कर दें तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन g1 हमारे पास 1, g1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 थी और g2 की वैल्यू क्या आई थी 4 और हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो क्या हमारे पास 8। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। यानी जो हमारे पास g1 और g2 की वैल्यू क्या आई थी, g1 की 2 आई और g2 की 4 आई है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। सेम इसी तरह हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन का, यानी 3 एंड 81 सेम इसी तरह होगा, जस्ट वैल्यू चेंज है। यहाँ पर 1 है तो वहाँ पर 3 है और यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 81 है। बाकी जो प्रोग्रेस यानी प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा, जस्ट क्या वैल्यूज चेंज है। तो बेटा पहले इसको आप इसकी पिक बना लें, नोट कर लें इसको। उसके बाद हम यानी इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो आपने बुक करना है, असाइनमेंट है आपकी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, वो भी इसी तरह होगा। तो जल्दी करें, इसकी पिक बना लें आप। अच्छा, आगे अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके भी 2 ही पार्ट हैं, 1 और 2, वो भी सेम ही है। जस्ट उसमें क्या करना है, हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करना है। इसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसमें 2 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड किए थे। तो इसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 3 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन यानी जो क्वेश्चन दे रहा है उसके दरमियान आप इंसर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कौन सा है, हमारे पास 2 पार्ट है। एक पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 हमारे पास है 1 and 16 यानी एक तो इन 2 के दरमियान हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। और दूसरा जो हमारे पास पार्ट है वो है 2 and 32 तो ये 2 पार्ट्स हैं। दोनों में क्या करना है, 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, यानी g1 g2 इंसर्ट किया था, इसमें हम क्या करेंगे 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे। तो इसका हम पार्ट नंबर कौन सा करें, 2 कर लेते हैं पहले। 1 इजी है, 2 भी इजी है, चलो हम 2 पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास
तो लेट ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट G1 G2 and G3 are three geometric means। ये तीन हमारे पास geometric means है G1 G2 and G3। इनको क्या करना है, हमने इंसर्ट करना है 2 and 32 के दरमियान। जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो क्या है, 2 है। अब हमने क्या करना है, तीन geometric mean इंसर्ट करना है। इंसर्ट करें, G1 आ गया, G2 आ गया, उसके बाद G3 आ गया, और लास्ट में जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, 32। ये क्या बन गया हमारे पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है ए की वैल्यू होती है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 आएगी। उसके बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 5। तो n की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। उसके बाद a1 a2 a3 a4 and a5, जो हमारे पास a5 है टर्म, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, a5 is equal to 30। अब यहाँ पर भी हमारे पास r की वैल्यू नहीं है, कॉमन रेशियो, तो r हमें निकालनी होगी। r हम किस तरह निकालेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या है फार्मूला, an is equal to arn minus 1। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी है, 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n की जगह पर 5 पुट करेंगे। तो इधर 5 पुट करें, क्या होगा, ये a5 हो जाएगा, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो a की जगह हम 2 पुट कर देंगे। उसके बाद r हमने जो फाइंड करना है कॉमन रेशियो, तो ये r हम ऐसे इस तरह लिख देंगे। n की जगह हमने 5 पुट करना था, 5 माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद a5 की वैल्यू जो हमें दी गई वो क्या है, 32। तो 32 इधर पुट करते हैं, 5 की जगह 32 आ गया। a हमारे पास 2 है, ये इसी तरह रहेगा 2। r हमने फाइंड करना है, r भी इसी तरह आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस करने क्या आता है, 4 आता है। तो हमने r फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो 32 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू r4। तो 2 से डिवाइड करें, कौन से टेबल पे होता है, 2 1 are 2 and 2 6 are 12। तो यहाँ पे क्या आएगा, 16 इज इक्वल टू r4। तो अब हमें क्या करना है, 16 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम किस तरह निकालते होते हैं, इधर एलसीएम निकालें 16 का। 16 कौन से टेबल पे डिवाइड होगा, 2 के टेबल पे होता है, तो डिवाइड करें। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो हमारे पास 2 कितने टाइम है इधर, 1 2 3 and 4। तो 2 कितने टाइम है, 4 टाइम है। 2 की पावर 4 r is equal to 4। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक्सपोनेंट्स हमारे पास वो सेम है, तो सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी इधर, r की वैल्यू हमारे पास आएगी इधर 2 आ जाएगी। हमने क्या फाइंड करना है, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करना है। तो हम फाइंड करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है ar G1 का, G2 करेंगे r स्क्वायर हो जाएगा, G3 करेंगे r क्यूब, और G4 ar4। तो हमने यहाँ पर 3 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो G1 के लिए ar हो जाएगा, a हमारे पास क्या है, 2 है, इधर पुट करते हैं 2। उसके बाद r हमारे पास क्या है, r अभी हमने फाइंड किया है 2 था ये भी, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 4 आता है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, G2। तो G2 किस तरह निकालेंगे हम, ar स्क्वायर, मैंने अभी बताया था आपको। a भी हमारे पास मौजूद है, r भी मौजूद है। a की वैल्यू क्या है, 2 है, r के हमारे पास क्या वैल्यू है, वो भी 2 है। तो इधर स्क्वायर है r का, तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है,
थी, r का क्यूब था तो 2 का भी क्यूब हो गया हमारे पास। तो 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 2 को यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है ये, 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 2 16 आ जाएगा। तो G3 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 16, यानी जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन से 3 जो हमने लेट किए थे G1 G2 और G3 वो क्या हमारे पास मींस G1 क्या है हमारे पास 4, G2 हमारे पास क्या आया था 8 एंड G3 हमारे पास क्या आया था 16। तो जो G1 G2 एंड G3 है वो हमारे पास क्या है 4 8 एंड 16 मींस G1 G2 G3 आर these number in geometric progression। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 था। सेम इसी तरह इसका पार्ट नंबर 1 होगा, जस्ट वैल्यू चेंज है 1 और 16। तो आपने यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 16, बाकी G1 G2 G3 इसी तरह लेट करना है आपने। और पहले एक की वैल्यू निकालनी है, फिर n की निकालनी है, उसके बाद ये 5 निकाला था, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी थी 5 थी, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने 5 जो आई थी हमारे पास 32 आई थी। और उसके बाद टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स थी हमारे पास वो भी 5 थी, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने इनकी वैल्यू 5 ली थी इधर। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लगाया था an = ar n - 1। तो n की जगह हमने क्या किया था 5 पुट किया था, 5 पुट किया था हमारे पास, a की जगह हमने 2 किया है। उसके बाद r 5 - 1 हो गया, 5 - 1 के 4 आता है, यानी ये हमारे पास ये 5 की वैल्यू मौजूद थी पहले, ये हमने पुट कर दिया था। तो हमने r फाइंड करना था, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर हमने आगे डिवाइड कर दिया। तो r से 4 की वैल्यू हमारे पास 16 आई। तो 16 का फिर हमने क्या किया एलसीएम निकाला, एलसीएम जब निकाला तो कितना है एलसीएम इसका, 2 को हम 4 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। तो हमने 2 की पावर 4 लिख ली। जब एक्सपोनेंट सेम हो तो जो हमारे पास स्पेसेस होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो r = 2 आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने जो हमने ज्योमेट्रिक मींस फाइंड करने थे वो हमने फाइंड किया G1 G2 और G3। G1 का फार्मूला AR होता है, जो हमने a की वैल्यू पुट की r की 4 आ गया। उसके बाद G2 फाइंड किया, G2 के बाद हमने G3 फाइंड किया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में